बात करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण जी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भूषण सर, जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। कल जो ये पूरा मामला सामने आया था और जिस तरह से प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कोर्ट ने अपनी टिप्पणियां की थी, आप कैसे देख रहे हैं उन टिप्पणियों को? आज की रिपोर्ट इस पर भी मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन फिलहाल किस तरह से देख रहे हैं जब कहा था कि ये गिरफ्तारी ही अवैध थी? ये तो देखिए, मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूँ जो फैसला आया है। और ये मैं तो बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का बहुत दुरुपयोग किया जा रहा है, राजनीतिक दुरुपयोग किया जा रहा है। और जो ऑपोजिशन के लीडर्स हैं जो एक्टिविस्ट सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, उनके खिलाफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके दो कारण हैं। एक कारण तो यह है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पूरी तरह से सरकारी संस्था है और सरकार के तहत है और सरकार ही उनकी नियुक्ति करती है। जैसे सीबीआई डायरेक्टर की तो नियुक्ति में लीडर ऑफ ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस भी होता है, लेकिन एनफोर्समेंट डायरेक्टर की नियुक्ति में सिर्फ सरकार ही करती है। दूसरी बात, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का ऐसा मायने दे दिया गया है कि अगर कोई आदमी कोई अपराध करता है और उससे कुछ पैसे कमाता है और फिर दूसरा आदमी उससे कोई भी डीलिंग करे, चाहे उस डीलिंग का उस अपराध से कोई जुड़ाव, कोई कनेक्शन ना हो, फिर भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट उसको प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में ले आती है और उस जने को अरेस्ट कर लेती है या उसके खिलाफ कार्रवाई करती है। और यही संजय राउत वाले केस में हुआ, जिसके बारे में टिप्पणी करी गई कि भाई बाद में अगर उस जने से जिसने की कोई अपराध किया है उससे किसी की कोई डीलिंग हो और उस डीलिंग में उस जने को कुछ भी ना पता हो कि भाई इसने क्या किया है या उस डील का उस अपराध से कोई संबंध ना भी हो, फिर भी आप उसको प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में ले आते हैं। तो ये तो एक बहुत ही खतरनाक चीज है। अब मैं किसी से अगर कोई डील करता हूं, कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करता हूं, किसी से कोई चीज खरीदता हूं, मैं ये पहले पता करूं कि उसने पहले कोई अपराध किया है कि नहीं किया और उसने उस अपराध से कोई पैसे इकट्ठा करे हैं कि नहीं करे। मतलब एब्सर्ड सा इंटरप्रिटेशन हो गया है। और अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट में जब इस कानून को चुनौती दी गई और ये जो अमेंडमेंट्स वगैरह करे गए थे कई सारे, उसमें अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट ने उस समय अपहोल्ड भी कर लिया। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि जिस तरह से आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बिहेव कर रहा है कि भाई किसी अपराध से कोई कनेक्शन ना हो, सिर्फ अपराधी के साथ अगर उसका कोई डीलिंग है और उसको पता भी नहीं है कि भाई ये अपराधी है, फिर भी आप उसको उसमें उस प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में ले आते हैं। सर, इसमें ये सब बिल्कुल जी, ईडी ने इसमें आरोप लगाया था कि 1.5 करोड़ के करीब इनके अकाउंट्स में, उनके परिवार के अकाउंट्स में ट्रांसफर किए गए थे। लेकिन अभी जो ये बेल मिली है सिर्फ, ये तो हाई कोर्ट में जाएगा, तो कानूनी जो है अभी ये मामला प्रक्रिया चलेगी। इसको हम एक तरह से क्लीन चिट नहीं मान सकते हैं संजय राउत को? नहीं, वो तो ठीक है, अपील वगैरह में जाएगा, लेकिन जो बोला है उस जज ने वो बिल्कुल सही बोला है कि बिल्कुल दुरुपयोग किया गया है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की पावर्स का। और ये सब दुरुपयोग, राजनीतिक दुरुपयोग हो रहा है, जो विपक्षी राजनेता हैं उनके खिलाफ किया जा रहा है। और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट तो अब मेन एजेंसी बन गई है सरकार के हाथ में, जिसका इस्तेमाल सरकार कर रही है ऑपोजिशन को हैरेस करने के लिए, इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट को हैरेस करने के लिए। तो क्या यही एक कारण आप मानेंगे, क्योंकि आज जो हमने रिपोर्ट देखी संजय राउत की कि उनके बोल नरम पड़ गए हैं, वो एक तरह से बहुत बोलते थे, आज तो वो ये भी कह रहे थे कि उन्होंने जो सरकार है उनकी तारीफ की, कुछ सवाल नहीं उठाए, केंद्र के प्रधानमंत्री से मिलने की बात की, गृह मंत्री से मिलने की बात की। तो इसे कई लोग कह रहे हैं कि ये दबाव के कारण इनका रुख बदला, ऐसा है क्या? आपका क्या आंकलन? नहीं, हो सकता है, मैं तो उनको जानता नहीं हूं, पर बिल्कुल हो सकता है कि दबाव के कारण उनका रुख बदला हो। क्योंकि कई सारे राजनेता ऐसे होते हैं जो कि इतना ज्यादा
लड़ने की क्षमता नहीं रखते। संजय राउत तो ऐसे नहीं दिख रहे थे कि जो लड़ने की क्षमता ना रखते हों, तो इसलिए थोड़ा सा अजीब जरूर है उनका जो रुख है, लेकिन जब तक मैं क्लोजली इस चीज को ना जानूं तब तक मैं और कुछ नहीं कह सकता। बिल्कुल, आज उद्धव ठाकरे को हमने पहली बार हिंदी में बोलते हुए सुना, और जिस तरह से ईडी के लिए वो अविश्वास की बात कह रहे थे, उन्होंने कहा, एक तरह से ये भी कह दिया कि कार्यालय बंद होना चाहिए, तो उन्होंने अपनी बात मराठी से निकलकर हिंदी में कही है कि ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंची शायद। हाँ, नहीं, बिल्कुल सही कही है और कहना भी चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत ही ब्लेटेंट, एकदम खुलेआम दुरुपयोग किया जा रहा है इन एजेंसीज का, खासकर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का। और सिर्फ एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का ही नहीं हो रहा, सबसे ज्यादा दुरुपयोग एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का हो रहा है। जो इनका डायरेक्टर है उसको बिल्कुल अवैध एक्सटेंशन दे दिया गया करीब 1 साल पहले, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि इसको और एक्सटेंशन नहीं दिया जा सकता। हम लोगों ने जब उसका जो पहले एक्सटेंशन किया गया था उसको जब चुनौती दी थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ, उसका एक्सटेंशन गलत था, लेकिन उनका टेन्योर नवंबर में एक्सपायर हो रहा है, इसलिए हम उसको रोक नहीं रहे हैं। लेकिन नवंबर के बाद, पिछले साल के नवंबर के बाद और एक्सटेंशन नहीं दिया जा सकता। लेकिन फिर भी सरकार ने कानून को अमेंड करके उसको फिर से एक्सटेंशन दे दिया, जबकि बिल्कुल स्पेसिफिक डायरेक्शन था उस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ। तो इसलिए मतलब एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट तो बिल्कुल सरकार के हाथ में कठपुतली है और बिल्कुल इसका पूरा दुरुपयोग किया जा रहा है। आप हमारे साथ जुड़े सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।